हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। आज का ये हमारा जो वीडियो है ये समाजशास्त्र बीए पार्ट 1 के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए है। तो आज सबसे पहले जो किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए जब जाते हैं उस सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा की बात की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है तो शब्द पर जाते हैं समाजशास्त्र। समाज को हम अलग कर दे रहे हैं और शास्त्र को अलग, समाज प्लस शास्त्र, शास्त्र, ठीक है। समाज यानी सोशियस, सोशियस जो है SOCIOUS, सोशियस, ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इसको जानते रहिएगा। कभी अगर ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को बनाता है तो ये पूछ सकता है किस भाषा से लिया गया ये शब्द सोशियस है, यानी समाज किस भाषा से लिया गया ये शब्द है। तो आप बता सकते हैं कि लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द, ठीक है। और शास्त्र यानी लोगस, लोगस किससे लिया गया है? LOGAS, लोगस। लोगस किससे लिया गया है? तो ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा मतलब समझते हैं, ग्रीक का मतलब होता है यूनान, यूनानी भाषा से। चाहे ग्रीक दे दे चाहे यूनानी दे दे, यूनानी, ठीक है। ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो जिसका अर्थ हुआ समाज का शास्त्र, ठीक है, या समाज शास्त्र। तो समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र से। समाज का अर्थ हुआ सोशियस यानी लैटिन भाषा का से लिया गया ये शब्द है, जबकि लोगस ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन, समाज का विज्ञान, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र का अर्थ हुआ। तो जब कभी अगर कोई आपसे पूछे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है तो आप इस शब्द को तोड़ दीजिए, दो पार्ट में इस शब्द को कर दीजिए। समाज को अलग कर दीजिए और शास्त्र को अलग कर दीजिए। समाज शब्द कहाँ से लिया गया ये बताइए और शास्त्र कहाँ से लिया गया ये बताइए। दोनों का सम्मिलित ही क्या होता है? समाज का विज्ञान। दोनों का सम्मिलित अर्थ क्या होता है? समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। जिसके माध्यम से हम समाज का अध्ययन करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? देखिए, समाज का अर्थ हुआ कि समाज का मतलब होता है व्यक्ति जहाँ रहता है उसका जो अध्ययन करता है वो समाज के अंतर्गत आता है। शास्त्र यानी विज्ञान, जिस पद्धति शास्त्र होता है, शास्त्र का मतलब होता है पद्धति। क्या होता है? तो पद्धति। शास्त्र का अर्थ होता है पद्धति। अगर पद्धति नहीं समझ में आता तो लिख लीजिए विधि, पद्धति या विधि। जिस विधि के द्वारा समाज का अध्ययन किया जाता है या जिस पद्धति के द्वारा समाज का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र, ठीक है। ये हो गया समाजशास्त्र का अर्थ। अब समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है? समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होगी? यानी समाज कैसे बनता है और समाज हम किसे कहेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। समाज क्या होता है? समाज, आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा। तो किसी भी विषय के बारे में जब पढ़ने के लिए हम जाते हैं या जब उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उस विषय का जनक किसे माना जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है?
तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा से पहले इसी को जान लेते हैं कि समाजशास्त्र का जनक कौन है या पिता कौन है। तो इसके पिता है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे जी इसके पिता हैं। समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है या समाजशास्त्र का जनक, तो ऑगस्ट कॉम्टे जी को माना जाता है। यही इस सब्जेक्ट के रचयिता इसके पिता हैं। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा। समाज, सबसे पहले समाज को अलग करते हैं, शास्त्र को अलग करते हैं, तो फिर परिभाषा पे चलते हैं। तो समाज के बारे में ये कहा जाता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। क्या होता है? सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। और ये जाल बनता कैसे है, समाज बनता कैसे है, तो ये जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, वन पर्सन व्यक्ति है, ये वन पर्सन व्यक्ति है और ये दूसरे पर्सन से व्यक्ति से मिलता है, दूसरे पर्सन व्यक्ति से ये मिलता है। और जब दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद आपस में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? तो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान जब होता है, और वो भी ऐसे विचार, मान लीजिए कि वन पर्सन से विचारों का आदान प्रदान टू पर्सन में हुआ, लेकिन ऐसे विचारों का आदान प्रदान हुआ कि दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं हुए। तो जब दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे तब तक संबंधों का निर्माण नहीं होगा। जब ऐसी जो दोनों के बीच में अंतःक्रिया जो हुई, यानी विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, वो ऐसा आदान प्रदान होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हों। तो जब दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होंगे तो एक संबंध का निर्माण होगा। जब जिस संबंध का जो निर्माण हुआ तो यही बन गया समाज। तो अब इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद अंतःक्रिया करते हैं, और वो ऐसी अंतःक्रिया होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और उसके बाद जिस संबंध का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं समाज। बस सीधी सी परिभाषा है, और इस सरल परिभाषा को आप याद कर लोगे तो कोई कभी भी आपसे पूछे आप आराम से बता सकते हो। ये तो हुआ समाज। और शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र, तो शास्त्र का मतलब होता है, हमने पहले बताया वहाँ पर, शास्त्र का अर्थ होता है पद्धति, पद्धति या विधि या नियम। जिस पद्धति, जिस विधि या जिस नियम के द्वारा हम समाज का अध्ययन करते हैं उसी को हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? समाज शास्त्र। ठीक है, तो अब इस परिभाषा को जानते रहिएगा। जब भी कभी अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो इस परिभाषा को बता सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं नीचे ये परिभाषा, और ये परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, और इस परिभाषा को आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों का जाल है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और वे अंतःक्रिया ऐसी हो जो एक दूसरे को प्रभावित करे
उसके फलस्वरूप जिस संबंध का निर्माण होता है उसे हम समाज कहते हैं। जिस संबंध का निर्माण होता है उसे हम समाज कहते हैं और जिसके माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा काम देगा। परिभाषा, किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करी, उसके बाद समाजशास्त्र की परिभाषा बताई। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विज्ञान क्या है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए अब समाजशास्त्र विज्ञान के बारे में, विज्ञान किसे कहते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। जैसे वार्ड ने क्या कहा, वार्ड ने बताया कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन करने की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन की विषय वस्तु है, ठीक है। ये आपसे कहेगा किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन की विषय वस्तु है। ये वार्ड जी ने बताया। वार्ड ने बताया कि समाज जो है सामाजिक जो है समाज के अध्ययन की विषय वस्तु है। और गीडिंग के शब्दों में गीडिंग ने लिखा, गीडिंग्स महोदय ने बताया कि समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। ये किसने कहा, तो ये गीडिंग्स महोदय का कथन है। गीडिंग्स महोदय ने समाजशास्त्र के बारे में ये बताया कि समाज इस तरीके से जो है इसका अध्ययन करता है। जबकि गिन्सबर्ग ने कहा कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिन्सबर्ग महोदय ने कहा समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज शास्त्र के बारे में बताया, इसका अध्ययन कैसे। और एक समाजशास्त्री हैं मैकाइवर और पेज ने लिखा कि मैकाइवर एवं पेज, देखिए आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, नाम ही है, कुछ अटपटा नाम है, तो कभी कभी ये दिमाग में चलने लगता है मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर और पेज एक ही हैं, लेकिन बट ये गलत हो जाएगा, मैकाइवर अलग है और पेज अलग है, ठीक है। ये जानते रहिएगा, दोनों अलग अलग समाजशास्त्री हैं। तो मैकाइवर और पेज ने कहा एवं पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया। तो आपसे एक एक समाजशास्त्रियों की परिभाषा से पूछ सकता है कि फला समाजशास्त्री ने क्या कहा, या जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें आपको बताना होगा। तो वैसे ही जानते रहिएगा ये किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने। और गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी ऐसे भी कह सकता है कि समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन का रूप के बारे में उसमें परिभाषा दी जाती है। तो ये किसने कहा है, तो गिन्सबर्ग महोदय ने कहा। तो इस तरीके से ये सारी परिभाषा किन किन ने कैसे क्या कहा, इसके बारे में जानते रहिएगा। अब आइए विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ, अभी हमने बार बार आपसे कहा ना कि समाजशास्त्र का जो है अध्ययन कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा या विज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर समाज का शास्त्र का अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है या वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान उसे कहते हैं जिसका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध, ये याद रहना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये जानते रहिएगा। इस तरीके से इसकी परिभाषा विज्ञान की जब पूछे तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, और या तो सुव्यवस्थित सुसंगठित नहीं आता तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्धता होनी चाहिए उसमें। तो ये अगर पूछे तो विज्ञान किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। अब आइए आगे देखते हैं कि विज्ञान का जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, और कैसे क्यों इसको विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वो तत्व कौन कौन से ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है इनका अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। विज्ञान में तथ्यों की खोज करता है। विज्ञान क्या करता है, तो विज्ञान तथ्यों की खोज करता है, तथ्यों की खोज करता है। विज्ञान तथ्यों की खोज करता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जान रहे हैं। अब आप इन पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। विज्ञान के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इनको इन तथ्य के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। विज्ञान अपनी विषय वस्तु में कार्य कारणों की खोज करता है। विज्ञान अपनी विषय वस्तु में कार्य कारणों की खोज करता है। कार्य कारणों की खोज करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आइए अब इस पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है विज्ञान के सिद्धांत सभी देश काल में खरे उतरते हैं। विज्ञान के सिद्धांत सभी देश काल में खरे उतरते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, विज्ञान में सादृश्यों का अध्ययन अवलोकन द्वारा किया जाता है। विज्ञान में
सादृश्यों का अध्ययन अवलोकन द्वारा किया जाता है। अवलोकन द्वारा किया जाता है। ये विज्ञान के कुछ तत्व हैं, ठीक है, जिनका होना अति आवश्यक होता है। जैसे विज्ञान में जब जो भी किसी भी घटना का अध्ययन जो किया जाता है वो तथ्यों की पहले खोज की जाती है, और दूसरा विज्ञान अपनी जो विषय वस्तु के कार्य कारणों की खोज करता है, और तीसरा है विज्ञान का जो सिद्धांत सभी देश काल में खरे उतरते हैं। विज्ञान में जो भी सिद्धांत होता है वो अपने सिद्धांत पे कार्य करता है, और वो किसी भी देश काल में विज्ञान का जो सिद्धांत है वो चाहे देश काल परिस्थितियां जैसी हों, वो सिद्धांत अपने जिस सिद्धांत से उसका परीक्षण किया जाता है वो उस पर खरा उतरता है। विज्ञान में सादृश्यों का अध्ययन जो होता है अवलोकन द्वारा किया जाता है। अवलोकन पद्धति से जो है इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा जो है विज्ञान प्रमाणित नियमों के आधार पर भविष्यवाणी भी करता है। एक ये भी कथन है, आप जानते रहिएगा, विज्ञान में भविष्यवाणी भी की जाती है। ठीक है, विज्ञान में भविष्यवाणी भी की जाती है। ये भी एक इसका तत्व है, ये जानते रहिएगा। अब समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला ये देखते हैं कि समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करता है। देखिए, जितने भी सारे तथ्य इसमें दिखाए गए हैं उन्हीं से अब इनकी तुलना करते हैं। जो भी जो तथ्य हैं यहाँ पर, अब उनकी देखते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, वो कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि समाजशास्त्र की प्रवृत्ति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है, समझने में थोड़ा आसानी होगी। इसलिए देखिए, पहला हमने देखा कि विज्ञान के तत्वों में देखा कि विज्ञान जो है तथ्यों की खोज करता है। तो वैसे ही हम समाजशास्त्र में भी देख रहे हैं। समाजशास्त्र में जब जिसका अध्ययन समाज का किया जाता है तो सबसे पहले किसका तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तथ्यों को संग्रहित किया जाता है, और तथ्यों को संग्रहित करके फिर उस घटना के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं, संबंधों और प्रक्रियाओं के तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करता है। घटनाओं के, संबंधों के, जो समाजशास्त्र में जो भी घटनाएं घटती हैं, प्रक्रियाएं आदि का जो है हम तथ्यों के माध्यम से जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला तो हमने देखा, ये इससे इसकी तुलना करी। दूसरा क्या कह रहा है कि विज्ञान अपनी विषय वस्तु में कार्य कारणों की खोज करता है। तो यहाँ दूसरा हम देखते हैं समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र कार्य कारणों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र कार्य कारणों का अध्ययन करता है। कार्य कारणों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इससे हम तुलना कर रहे हैं। देखिए जो है, जब आप तुलना करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन सबसे अच्छा अध्ययन कहलाता है। तो आप सबसे पहले तुलना करना सीख लीजिए। समाजशास्त्र कार्य कारण की खोज करता है। समाजशास्त्र क्या है के साथ कैसे है का भी उत्तर देता है। समाजशास्त्र में हम कार्य कारणों की खोज करते हैं।
तो समाजशास्त्र में ये देखते हैं, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या है का अध्ययन करते हैं, अर्थात समाज क्या है उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, समाजशास्त्र में कहते हैं। तो इसीलिए कार्य कारणों का पहले पता लगाता है और क्या है इसी का अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, समाजशास्त्र के माध्यम से करते हैं। अगला ये देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, विज्ञान के सिद्धांत सभी देश काल में खरे उतरते हैं। तो अब इस पर तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, विज्ञान के सिद्धांत पर। आइए अब तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि विज्ञान के सिद्धांत सभी देश काल में खरे उतरते हैं। तो समाजशास्त्र में भी यही देखा जाता है। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं कि विज्ञान अगर किसी भी घटना का, चाहे वो कहीं भी किसी क्षेत्र में किसी देश में जाकर उसका जो भी अपना प्रयोग करता है, जो भी विज्ञान का सिद्धांत होता है वो प्रयोग कहीं भी करे, वो अपने उस सिद्धांत पर खरा उतरता है। ठीक वैसा ही हम समाजशास्त्र में भी देखते हैं कि समाज में भी ऐसी किसी भी देश काल परिस्थितियों में का समाज कैसा भी हो, जो समाज का सिद्धांत होता है वो उस पर पूरी तरह से खरा उतरता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, समाजशास्त्र देश काल परिस्थितियों के वैज्ञानिक सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में भी ऐसी व्यवस्था है जिस तरीके से विज्ञान में हम देख रहे हैं, ये भी कैसी भी परिस्थितियां हों, समाजशास्त्री जो भी सिद्धांत का निर्माण वैज्ञानिक परिपाटी के अनुसार करता है, वो परिस्थितियों के समान रहने पर भी देश काल में एकदम पूरी तरह से वो अपने सिद्धांत पर खरा उतरता है। तो जब कभी अगर पूछे तो ये आप तीसरे पॉइंट को बता सकते हैं सेम। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, विज्ञान में सादृश्यों का अध्ययन अवलोकन द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, और इसके बाद है विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की ये कला होती है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चौथे पॉइंट की बात करते हैं, विज्ञान में सादृश्यों का अध्ययन अवलोकन द्वारा किया जा सकता है। तो कुछ आइए अवलोकन जो समाजशास्त्री पद्धतियां हैं वैज्ञानिक, उनकी बात करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। वो कैसे करता है इसको देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। वो पद्धति कौन कौन सी है? तो समाजशास्त्र में जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो पहला अनुसूची बनाई जाती है, अनुसूची, ठीक है। दूसरा पहला अनुसूची, दूसरा प्रश्नावली बनाई जाती है, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, और उसके बाद जो है साक्षात्कार, प्रश्नावली फिर साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, और तीसरा होते हैं साक्षात्कार, और चौथा जो हमारा पॉइंट है, चौथा है सामाजिक जीवन इतिहास, जीवन इतिहास, ठीक है। ये वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें समाजशास्त्र में भी विषय संबंधी एक अनुसूची बनाई जाती है, फिर प्रश्नावली बनाई जाती है, प्रश्नों का एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसको हम प्रश्नावली कहते हैं, फिर उसके बाद साक्षात्कार। ये तरीका है वैज्ञानिक पद्धति का, उसका प्रयोग समाजशास्त्र में भी किया जाता है।
और उसके बाद चौथा है कि विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ठीक ऐसी भविष्यवाणी जो है समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की कला होती है, समाजशास्त्र में भी हम भविष्यवाणी करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान का जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। तो ये सारी खूबियाँ समाजशास्त्र में भी है कि किसी भी घटना का वैज्ञानिक तरीके से उसका अवलोकन किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।